चलिए, हम लोग आज स्किन पे फिर बात कर रहे हैं। कल भी हमने बात की थी, स्किन को समझे थे। स्किन में क्या होता है, 3 प्रकार के लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटानियस। और उन तीनों लेयर के बारे में समझे थे और हमारी स्किन का क्या काम है उसके बारे में समझे थे। जो लोग को दिक्कत होगी वो पीछे वाले लिंक को जाकर देख लेंगे, तो सारी बातें क्लियर हो जाएँगी। क्योंकि स्किन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसके प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं, तो स्किन को भी समझना ज़रूरी है, तभी हम उसके प्रॉब्लम को समझ पाएँगे। तो आइए आगे हम बात करते हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और उन प्रॉब्लम्स में के निदान के बारे में हम लोग आगे बात चर्चा करेंगे। तो आपके सामने ये प्रॉब्लम्स है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है, उस पे हम लोग बातें कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या है कि हमारे चेहरे के इर्द-गिर्द वाले जो भी स्किन होता है, यानी हमारे चेहरा का स्किन और अदर बॉडी के स्किन में अंतर होता है। और ये जो हमारा स्किन होता है, वो कई तरीके से सफ़र करता है। सफ़र करने का मतलब वो बहुत कुछ झेलता है। क्यों झेलता है? उस पे आगे बातें करेंगे। इसमें क्या-क्या होता है, हमारे स्किन में या तो जेनेटिक के चलते या वायरस के अटैक के चलते या कुछ कॉमन स्किन प्रॉब्लम के चलते हमारी स्किन पे उसकी झलक आ जाए। तो वो झलक क्या-क्या आती है? तो सबसे पहली झलक आप देख रहे हैं, एक्ने के रूप में आती है, एक्ने, जिसे कील मुहासे कहते हैं। तो एक्ने के माध्यम से ये आती है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम। यानी हमारे फेस का ये सबसे एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड्स, और सेबेसियस ग्लैंड्स जो प्रेजेंट रहते हैं हमारे डर्मिस में, मतलब एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होता है, उसमें सेबेसियस ग्लैंड मौजूद रहते हैं। और ये सेबेसियस ग्लैंड जब ओवर एक्टिव हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगते हैं, तो वो प्रोड्यूस करते हैं एक्सेसिव ऑयल। जब ओवर एक्ट करते हैं तो उससे एक्सेस ऑयल निकलता है और वो एक्सेस ऑयल जो है या तो ब्लैक हेड्स के रूप में या व्हाइट हेड्स के रूप में चेहरे पे आ जाता है। ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स समझ चुके होंगे कि कहाँ से आता है। वह हमारे सेबेसियस ग्लैंड्स से उत्पन्न होता है, जो डर्मिस में रहता है, एपिडर्मिस के नीचे। तो ये एक प्रॉब्लम है एक्ने का, और जिसकी वजह से त्वचा में कुछ सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, पिंपल्स निकल आते हैं और कभी-कभी कुछ गांठ भी बन जाती है, सिस्ट के रूप में। तो एक एक्ने की प्रॉब्लम को हम लोग समझ पाए। अब आगे जो दूसरी प्रॉब्लम है, एज स्पॉट्स। एज स्पॉट्स का मतलब है, ये जो पैचेज होते हैं हमारे चेहरे पे, ब्राउनिश कलर के पैचेज होते हैं, और ये जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, उसके हिसाब से या सन डैमेज की वजह से या कोई जेनेटिक कारण की वजह से ये स्पॉट्स उभरते हैं। इस स्पॉट को हम लीवर स्पॉट भी कहते हैं। ये जो दाग आप लाल सर्कल के अंदर देख रहे हैं, इसे हम लीवर स्पॉट भी कहते हैं। और ये जो स्पॉट्स होते हैं बहुत सौम्य होते हैं, ऐसे नहीं कड़ा होते हैं। बेनिग्न का मतलब होता है बहुत सौम्य पैचेज होते हैं, जो बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं। और ये पैचेज या तो हमारे चेहरे पे हो सकता है, गर्दन पे हो सकता है, हाथों पे हो सकता है, पैरों में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो ये स्किन की एक प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम लोग बात किए। आगे हम एक और प्रॉब्लम की बात करेंगे जिसे मोल्स कहते हैं। मोल्स क्या होता है? ये मोल्स जो होते हैं, राउंड सर्कल में होते हैं, डार्क ब्राउन कलर के होते हैं,
और ये या तो आपके जन्म के समय से आपके शरीर पे मौजूद रहे या समय के अनुसार वो बाद में भी डेवलप हो जाते हैं, और इस मोल्स की वजह से कोई हानि नहीं, ये हार्मलेस होता है। और यहाँ पे कॉस्मेटिक स्किन प्रॉब्लम इसे समझ सकते हैं कि हमारे चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ रहा, तो ये कह सकते हैं हमारे कॉस्मेटिक स्किन प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। अब आइए आगे का जो है, हम लोग वार्ड्स इसको समझते हैं। ये वार्ड्स क्या कहलाता है? वार्ड्स का मतलब ये भी सौम्य होते हैं, लेकिन इसका जो फैलाव होता है एकमात्र वायरस की वजह से होता है, और जब ये फैलता है तो ये रफ रहता है और स्किन के का कलर चेंज हो जाता है। ये फैलने वाला छू कर जब देखेंगे तो ये रफ जैसा लगेगा, और ये स्किन के कलर को चेंज कर देता है, और ये कई रूपों में आप इसे पा सकते हैं, और ये भी आपके शरीर पर कहीं पर हो सकता है, और इसका रूप कई तरह का होता है। बड़ा-बड़ा भी होता है, लटका हुआ भी रहता है, यानी हर तरह का दिखाई पड़ेगा। अब चलिए आगे बात करते हैं ड्राई स्किन की। अब ड्राई स्किन में क्या-क्या प्रॉब्लम होती है कि ड्राई स्किन जो हमारा होता है, जिन लोगों को ड्राई स्किन होता है, तो वो कोई भी हार्मफुल डिटर्जेंट का अगर उपयोग करते हैं या केमिकल बेस्ड सोप का इस्तेमाल जब कर लेते हैं, तो उनके हाथों में प्रॉब्लम्स आने लगती है। या जो लोग बार-बार अपने चेहरे को धोते हैं, हाथों को धोते हैं, मलहम कोई लगाते हैं, पाउडर, परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे जो ड्राई स्किन वाले लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग जाती है, और खास करके जाड़े के दिनों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, ड्राई स्किन वालों को। और इसकी वजह से अगर ये ड्राई स्किन वाले की प्रॉब्लम ज़्यादा लंबा चल रहा है, तो समझ लीजिए कि उनका किडनी और लीवर अफेक्टेड हो रहा है। किडनी और लीवर अफेक्टेड हो रहा है, और जिसकी वजह से उनका स्किन बार-बार ड्राई हो रहा है। ड्राई स्किन का मतलब ये ना समझ लें कि हमारा नेचर के द्वारा ये है, थोड़ा-सा समझने की आवश्यकता है कि कहीं हमारा किडनी और लीवर तो अफेक्ट नहीं हो रहा। अब वहाँ पे एक कारण और भी होता है ड्राई स्किन होने का, जो बहुत ज़्यादा लोग स्नान करते हैं और उन्हें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। जो लोग ज़्यादा स्नान करते हैं, ज़्यादा बाथ लेते हैं, और उन लोगों को भी होता है जो पानी कम पीते हैं। जो पानी कम पिएँगे, उन्हें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब आइए स्किन का एक और प्रॉब्लम को समझते हैं, एक्जिमा। ये भी दिखने में भद्दा लगता है। ये एक्जिमा का जो प्रॉब्लम है, ये भी खतरनाक है। ये मेडिकल कंडीशन की बात कहें कि इसमें जहाँ पे एक्जिमा का पोर्शन होता है, वहाँ पे स्किन में सूजन आ जाती है और इरिटेशन होता है, मतलब खुजली होती रहती है। और ये जो है इसे कहते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक एक्जिमा का मतलब है ये एक ऐसा डिजीज है जो किसी भी एलर्जिक कंडीशन की वजह से हो सकता है। जिन लोगों को अस्थमा है उन्हें भी हो सकता है, जिन लोगों को कभी कोई बुखार, हैवी फीवर आ गया उन्हें भी हो सकता है, और ज्यादातर एक्जिमा 6% बच्चों में होता है और 3% बड़े लोगों में होता है। तो ये हो गया एक्जिमा के बारे में। अब आइए बात करते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस। ये भी स्किन का एक प्रॉब्लम है। ये उन्हें होता है जिनका स्किन ऑयली होता है, उनके या तो स्काल्प पे, खोपड़ी में पैचेस जैसा बाल उड़ना शुरू हो जाएगा, या वहां पे लगेगा कि रूसी ज्यादा निकल रही है,
और ये भी एक डर्माटाइटिस का रूप है। इससे बच्चे भी काफ़ी प्रभावित होते हैं और ये मेनली डैंड्रफ के वजह से प्रॉब्लम होती है। अब आइए आगे बात करते हैं एक और खतरनाक प्रॉब्लम स्किन कैंसर की। ये स्किन कैंसर जो होता है वेसल सेल कार्सिनोमा एंड एक्टोमस सेल कार्सिनोमा, ये दो कॉमन स्किन कैंसर के नाम हैं। 75% स्किन कैंसर की डेथ मेलानोमा की वजह से होता है और ये थर्ड कॉमन कैंसर डिजीज है। एक हमने कहा कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा और दूसरा है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और तीसरा हो गया मेलानोमा। ये तीसरा कॉमन है। और एक और स्किन का प्रॉब्लम है जो कहते हैं सोराइसिस। सोराइसिस भी एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारे शरीर में जो पोषक तत्व मिलना चाहिए, सही मात्रा में वो पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो रहे हैं, वैसे कंडीशन में जो रोग होते हैं, उसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। जैसे अर्थराइटिस, तो उसमें कैल्शियम की कमी से होता है, लेकिन रोमेटॉइड अर्थराइटिस दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज ये हमारे शरीर में उस पोषक तत्व की कमी हो गई जिसके वजह से ये होता है। अब सोराइसिस में होता क्या है कि स्किन पे जो है एक्सेस परत चढ़ जाती है। सोराइसिस में आप देखे होंगे बहुत लोगों की पपड़ी जैसी परत हो जाती है, काल मतलब दिखने में बहुत भद्दा लगता है। वो कहीं पर भी हो सकता है, बाह में, कोहनी में, घुटने में, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ तक कि पेट में भी हो सकता है, जांघों पर हो सकता है। तो ये दिखने में बहुत ही भद्दा लगता है। अब आगे बात करते हैं सन डैमेज की वजह से जो प्रॉब्लम आती है। अगर जो लोग ज्यादा देर तक धूप में रहते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी स्किन डिजीज का। और इसके वजह से क्या होता है, स्किन में टैनिंग आ जाती है, यानी फेशियल स्किन का प्रॉब्लम आ जाता है और इस आगे चल करके अनइवन पिगमेंटेशन हो जाता है। रिंकल्स, डीप रिंकल्स होने लगते हैं, झुर्रियां पड़ने लगती हैं और स्किन का जो कलर है वो चमड़े जैसा दिखने लगता है, लेदरी स्किन, मतलब मोटापन आ जाता है और बाद में स्किन कैंसर भी होता है। ये सनबर्न, सन डैमेज भी बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद स्किन की एक प्रॉब्लम है अंडर आई सर्कल। ये कॉमन पाया जा रहा है बहुत लोगों, आंखों के नीचे गहरे धब्बे आ जाते हैं और ये कभी-कभी हेरिडिटी की वजह से भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो लोग अच्छी नींद नहीं लेते हैं उन्हें अवश्य होता है। एलर्जीज की वजह से भी होता है या उनका डाइट सही नहीं है उसकी वजह से भी होता है और सन एक्सपोजर की वजह से भी होता है। अब आइए झुर्रियों की बात करें। तो झुर्रियां, तो ऐसे झुर्रियां और लाइंस तो उम्र के साथ बढ़ती ही हैं, लेकिन कभी-कभी ये फोल्ड के रूप में दिखने लगती है, यानी परतदार परत के रूप में दिखने लगती है, जिस जो कि एज के साथ परमानेंट हो जाता है और इसका मेन कारण है सन एक्सपोजर, स्मोकिंग, एक्सट्रीम डाइटिंग। इन सारे वजहों की वजह से चेहरे पे झुर्रियां आने लगती हैं या यूं कहें सही पोषण नहीं मिलने की वजह से भी, सही मॉइस्चर स्किन में नहीं रहने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है या जो लोग कम पानी पीते हैं उन्हें भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये सब हम लोग प्रॉब्लम्स की बात किए। अब ये जो कॉजेज हैं कि हेरिडिटी एंड एजिंग फैक्टर है ही, सन एक्सपोजर है ही, स्मोकिंग जो उस वातावरण में रहते हैं
और जो लोग अपने चेहरे और स्किन के हाइजीन का मेंटेन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें ये सब प्रॉब्लम आती है। या जो लोग बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी ये प्रॉब्लम्स आती है। अब इन सारे प्रॉब्लम्स का सिम्पटम्स क्या है? सिम्पटम्स ये होता है कि वहाँ पे इरिटेशन होगा, खुजली होगी, स्किन का कलर चेंज होगा, रेडनेस आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा, रैशेज़ दिखेंगे। तो बहुत सारे कंडीशंस आपको ये देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि ये कुछ का ट्रीटमेंट तो आसान होता है, लेकिन कुछ चीज़ों का ट्रीटमेंट काफ़ी क्रॉनिक हो जाता है। जो इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे हम लोग इस पे बातें करेंगे, कैसे हम अपनी स्किन की सफाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही कि हमारी स्किन में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया और एक-एक बात को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, तो आप समझ पाएँगे और या किसी को समझा पाएँगे। तो उद्देश्य हमारा यही है, लेकिन इसको कोरिलेट आप तभी करेंगे जब पीछे वाले वीडियो को आप देखेंगे और आप लोगों के लिए बना हुआ है वीडियो, उसे ज़रूर देखें, तभी आप एक दूसरे कड़ी को पकड़ कर चलेंगे। तो आज हमारा ये दूसरा पार्ट था स्किन पे और आने वाले दिनों में हम बात करेंगे कि इसका निदान क्या है? कौन से देसी नुस्खे हैं, कौन से प्रोडक्ट के माध्यम से या हमारा खान-पान क्या हो, उसके माध्यम से। उसके पहले हम लोग समझेंगे कि हमारा स्किन का टेक्सचर क्या होता है, कितने प्रकार की स्किन होता है और उस स्किन की पहचान कैसे करें, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। उम्मीद करते हैं हमारी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी या आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।